नमस्कार, SBCN न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से, जहां कोरोना के बढ़ते ग्राफ से चिंतित प्रशासन ने मंदसौर में 10 दिन का कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है। आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। जी हां, आपको बता दें 10 दिन का कर्फ्यू मंदसौर में लगाया गया है, जहां जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की आमजन से अपील की है। शुक्रवार शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जिले भर में लॉकडाउन रहेगा। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अभी आज 11:30 बजे बैठक हुई है और जो संक्रमण का दर बढ़ रहा है जिस तरीके से, और आसपास के जो ज़िले हैं वो सभी में कोरोना कर्फ्यू को लंबे समय के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज नीमच में भी बैठक हो रही है और वहाँ भी यही निर्णय लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में मंदसौर ज़िले में अगर कोरोना कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा तो यहाँ पर अन्य ज़िलों के लोड भी आएंगे। संक्रमण की दर को तोड़ने के हिसाब से भी समिति के सभी सदस्यों के मन में ये बात आई है कि इसको कोरोना कर्फ्यू को लागू किया जाए। इसको देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि आज शाम 6 बजे से सोमवार 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ज़िले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इस कर्फ्यू के दौरान जिस तरीके से अभी हम लोग वीकेंड में कर्फ्यू लगा रहे हैं और उसमें जो आवश्यकताओं के लिए छूट दी जा रही है वो सभी छूट इसमें भी शामिल होगी और कोशिश की जाएगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी चले, जो हमारा सप्लाई लाइन है वो भी मेंटेन हो, उपार्जन की कार्रवाई भी होती रहे और मजबूती से हम उन इलाकों में जहां पर कि संक्रमण की दर ज़्यादा है वहां पर सख्ती के साथ इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि संक्रमण की चेन टूटे। वहीं मंदसौर में लागू हुए 10 दिनों के लॉकडाउन की खबर जैसे ही लोगों को लगी, बाजारों में जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाजारों में बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए, जिससे कोरोना के दौर में भयावह तस्वीर मंदसौर के बाजार की सामने आई। लोग गुत्थम गुत्था नजर आए और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां इस दौरान उड़ती नजर आई। साथ ही जाम जैसी स्थिति भी निर्मित हो गई। और अब रुक करते हैं मंदसौर जनपद के ग्राम पंचायत निमोद का, जहां मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ दलोदा ब्लॉक के द्वारा ग्राम पंचायत निमोद में रोको टोको अभियान के तहत ग्रामीणों को मास्क वितरित किए एवं कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए गए। इस दौरान मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, जनसंघ पार्टी, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, पुलिस विभाग, सहकारिता विभाग की सोसाइटी, ग्राम पंचायत का स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान देखा गया कि लोगों के पास मास्क तो है लेकिन लगाने को तैयार नहीं। ऐसी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ दलोदा ब्लॉक आपसे अनुरोध करता है कि आप सभी घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य पहने, खुद भी सुरक्षित रहे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? अरे काम से जा रहे हैं यार। नहीं तो कोरोना पूछ के थोड़ी आएगा, काम से जा रहे हो कि फ्री घूम रहे हो। मास्क लगाना चाहिए ना। पहले भी यहाँ संक्रमण हो चुका है। मास्क लेके आज ग्राम पंचायत निम्बोद के सभी पूरी पंचायत बॉडी और श्रमजीवी पत्रकार संघ दलोदा के नेतृत्व में भावगढ़ पुलिस प्रशासन के सहयोग से रोको टोको अभियान ग्राम पंचायत निम्बोद में चौराहे पर चलाया गया। लोगों को इस बात से अवगत कराया गया कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर जिस घातक तरीके से आई है, इसमें खुद की सुरक्षा सर्वोपरि है। मास्क का अधिक से अधिक उपयोग करें, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का यूज़ करें, खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार को सुरक्षित। द्वारा रोको टोको अभियान
भागवत से जवान और अपने सभी पत्रकार साथी, गांव के सभी युवा साथी, पंचायत बॉडी मिलकर रोको टोको अभियान इसलिए कि जनता जागरूक तो है लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही करती जा रही है और समय समय पर सभी मास्क रखते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। उस विषय पर हमने सभी ने मिलके जनता को अवगत कराया। मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकारी स्तर से भी इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है। कुछ लोगों को इसे लेकर भ्रांतियां भी है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं मंदसौर से खबर आ रही है, जहां मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकारी स्तर से भी इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है। कुछ लोगों को इसे लेकर भ्रांतियां भी है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। सीतामऊ कयामपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिकला में भी गुरुवार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी और एएनएम की मौजूदगी रही। वहीं पंचायत के कर्मचारियों ने टीकाकरण से पहले लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया। टीका लगाने के बाद लोगों को कुछ समय के लिए टीकाकरण सेंटर में ही रोका गया और आधे घंटे बाद घर भेजा गया। टीकाकरण करने आए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि वैक्सीन सुरक्षित है और निश्चिंत होकर सभी लगवाए। वैक्सीन लेने के बाद अंदर से डर खत्म हो जाता है, अच्छा अनुभव होता है। कोविड-19 की पहली डोज लेने के बाद किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। प्रदेश के साथ मंदसौर में भी कोरोना के संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। मंदसौर में बीते 2 दिनों में ही 193 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से कई मरीजों को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है, जहां से कई मरीजों की मौत की खबरें आ रही है। लेकिन जिले का चिकित्सा विभाग इन मौतों को जिले के आंकड़ों में जोड़ ही नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर मंदसौर के शमशान घाट पर पहले के मुकाबले इन दिनों शवों के पहुंचने में इजाफा हो गया है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है। मंदसौर जिले में भी बीते 2 दिनों में ही 193 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से गंभीर मरीजों को नजदीकी रतलाम जिले के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा रहा है। लेकिन वहां ठीक से उपचार नहीं मिलने के कारण कई मरीजों की मौत की खबरें सामने आ रही है। बावजूद इसके प्रशासन इसकी मौत को जिले के आंकड़े में शुमार नहीं कर रहा है और कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 38 बता रहा है। पूरे मामले पर मंदसौर सीएमएचओ कह रहे हैं कि डेथ ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मृतकों को जिले के आंकड़ों में शामिल किया जाता है। इन सब के विपरीत एक भयावह तस्वीर मंदसौर के शमशान घाट से सामने आई है, जहां इन दिनों औसत के मुकाबले शवों के आने में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंदसौर का शमशान घाट अन्न क्षेत्र न्यास कमेटी संचालित करती है और इसके उपाध्यक्ष सुनील बंसल खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आम दिनों में जहां औसत 2 से 3 लोगों के शव दाह संस्कार के लिए आया करते थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 7 से 8 हो गई है। उन्होंने बताया है कि जब से शवों के आम बढ़ोतरी हुई है, हमने यहाँ सुविधाओं को बढ़ा दिया है। शवों के अंतिम संस्कार करने के लिए ट्रस्ट द्वारा ज्यादातर लकड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं एक ही समय में और अधिक शवों का दाह संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर नंबरिंग भी की जा चुकी है। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। लॉकडाउन पूरे प्रदेश में सभी नगरीय इलाकों में लगे हैं और ये सही है कि मंदसौर ज़िले में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। एहतियातन जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें अत्यावश्यक जो भी सेवाएं होंगी उस पर छूट दे के और लोगों को कोई विशेष परेशानी नहीं हो इसका ध्यान रखा जाएगा। जो बिना किसी कारण के अनावश्यक घूमते हैं या अनावश्यक दुकानें खोल के वहाँ भीड़ करते हैं, उसमें काफ़ी निजात मिलेगी और ये मानते हैं कि इसके कारण संक्रमण के प्रसार में कमी आएगी। लॉकडाउन शाम 6 बजे से शुरू होगा और जैसा मैंने आपको बताया है कि जो भी अत्यावश्यक सेवाएं हैं उन सभी में छूट दी गई है और ये ध्यान रखा जाएगा कि लोगों को इससे कोई बेवजह की तकलीफ़ न हो। सर, रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगाया गया है? रात्रिकालीन कर्फ्यू भी 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा है। उस दौरान भी
हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे या कोई ऐसी इमरजेंसी होगी तो उसमें पूरी छूट दी जाएगी। और इस तरह के निर्देश पुलिस को और रेवेन्यू के जो लोग ड्यूटी पर रहेंगे उनको दिए हुए हैं, ताकि लोगों को कोई बेवजह की परेशानी नहीं हो और किसी भी इमरजेंसी से या किसी भी हेल्थ इशू से बहुत आसानी से निपटा जा सके। सर अभी कोरोना की क्या स्थिति है और खासतौर से सर बेड का क्या इंतजाम है, और दूसरा जो मंदोर वगैरह में जो वैक्सीनेशन का माफ कीजिए ऑक्सीजन की और एक रेमडेक की जो कंडीशंस है वो क्या है सर? अभी मंदसौर में स्थिति अच्छी है कि हमारे जो 200 प्लस पॉजिटिव केसेज हैं उसमें से 60% के आसपास असिम्टोमेटिक हैं और होम आइसोलेशन में रख के प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका इलाज किया जा रहा है। हमारी रिकवरी के रेट्स भी 93-94% के आसपास है। जो जिला अस्पताल में लोग भर्ती हैं उन लोगों क्या प्रॉपर इलाज हो रहा है और अभी हमारे पास लगभग 150 के आसपास बेड जिला अस्पताल में खाली हैं। हमने एक प्राइवेट कोविड सेंटर भी शुरू कराया है, उसमें हमारे पास 40 बेड है और उसको 70-80 बेड तक उसको बढ़ाने की क्षमता है। हम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि हमारे बेड्स होने चाहिए उस हिसाब से हमारे पास बेड्स अवेलेबल है और हमारी पूरी प्लान भी उसके हिसाब से तैयार है कि फ्यूचर में हम एक कोविड केयर सेंटर भी इस शेप में बना के रखे हैं कि जब भी आवश्यकता होगी तो हम 50 बेड वहाँ यूज कर सकते हैं। हमने गरोठ में भी एक कोविड सेंटर डेवलप करके रखा है जहाँ पर कि हम 20 लोगों का इलाज वो वहाँ पे कर सकते हैं और एक प्राइवेट में और सेंटर डेवलप हो रहा है जिसको कि हम स्पेसिफिकेशन के साथ तैयार कर रहे हैं ताकि उनको अनुमति में कोई इशू नहीं है। तो जो हमारी व्यवस्था है उसके हिसाब से हमारे अगर 1000 के आसपास भी एक्टिव केसेज होते हैं और यही प्रोपोर्शन रहता है होम आइसोलेशन के और इंस्टीट्यूशनल के, तो हम उनको मैनेज कर लेंगे। लगभग 400-500 एक्टिव केसेस के लिए हमारे पास बेड्स की अवेलेबिलिटी है और उसमें से 300 बेड तैयार हैं और 200 के हमारे पास प्लान तैयार है। शादियों की सीज़न है और कई बिजनेस जो है वो इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। अभी कुछ देर पहले बाहर जो बैंड वाले थे वो लोग आए थे, उनका कहना था कि हमें कोई छूट दी जाए या फिर शासन कोई राहत दी जाए। पिछली बार भी उन्होंने काफ़ी आंदोलन किए थे। ऐसे कई लोग हैं जो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें या तो छूट दी जाए या फिर कुछ और किया जाए। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ एज इट इज़ चलता रहे। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि वो सामंजस्य हम बना पाए कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ और कल्चरल एक्टिविटीज़ को करते हुए भी हम कोविड को प्रोटोकॉल का पालन करें। और ज़िंदगी है और जान है तभी आपकी आगे की सारी चीज़ें हैं। हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इन चीज़ों पर और ये कोशिश रहेगी कि कम संख्या में और बिना प्रसार हुए संक्रमण का हम वो सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यकता अनुसार अलाउ भी करें। आने वाले दिनों में हो सकता है संक्रमण का दर थोड़ा कम भी हो, तो लेट्स होप कि हम लोग इस छोटे छोटे लॉकडाउन से ही और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करके इससे बाहर आ सकें। ठीक। ऑक्सीजन की क्या सप्लाई है मंदसौर के अंदर और क्या इजीली मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है सर? क्योंकि काफ़ी लोग ये पैनिक हो रहे हैं इसको लेकर। सबसे पहले तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि रेमडेसिविर कोई ऐसी ड्रग नहीं है जिसको कि हर पेशेंट को देने की ज़रूरत है। ये बड़ी ही स्पेसिफिक ड्रग है जिसको कि WHO ने भी और अभी कमिश्नर हेल्थ ने भी कल प्रोटोकॉल जारी किया है, क्योंकि हम हर किसी को रेमडेसिविर नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो जो हमने भी अपना जो ऑर्डर जारी किया है उसमें स्पेसिफिक किया है कि MD मेडिसिन इसको एग्जामिन करे और इसको अपने जो उनका प्रिस्क्रिप्शन है उस पर लॉजिकली बताते हुए ही उसको प्रिस्क्राइब करे। जिन पेशेंट को इसकी ज़रूरत होगी वो निश्चित रूप से हम उसको अवेलेबल कराएंगे। हम जो स्टॉकिस्ट हैं, जो इंदौर के सप्लायर्स हैं, उनके भी संपर्क में ही हैं। ड्रग इंस्पेक्टर और CMHO की भी जानकारी में है। जो लोग रतलाम में या इंदौर में हैं उनके भी हम टच में हैं। तो जहां आवश्यकता होगी वहां पर इस इंजेक्शन के सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से अलर्ट है और हमको नहीं लगता है कि जिनको ज़रूरत है उनको इसको प्राप्त करने में कोई परेशानी आएगी। सर आम जनता जो अपील हम लोग लगातार करते आए हैं वही है कि अभी वेव काफ़ी तेज़ है, तो
यथासंभव हम कोशिश करें कि अपना मूवमेंट कम से कम रखें। जो आवश्यक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको मिनिमाइज़ करके आप करें। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर निकले तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। बोलते समय मास्क नहीं हटाएं। और अगर हम मास्क का प्रयोग करते हैं, अपने को बचा के रखते हैं, सैनिटाइजेशन और हाथ धोने का काम करते हैं, तो हम इस प्रसार को रोक पाएंगे। मंदसौर ज़िले में हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट है, हमारी टीम पूरी तरीके से अलर्ट है। और जिस तरीके से हम लोगों ने पिछला वेव मिनिमम लॉस पे निकाला था, वैसे ही हम लोग इस वेव को भी निकालेंगे। आप सभी से ये अपील है कि आप ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे कि इसके प्रसार में बढ़ोतरी हो। क्या करना है क्या नहीं करना है, पिछले 1 साल में हम लोग लगातार बार बार इस चीज़ को डिस्कस करते रहे, तो इसमें कोई और विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी से अपील है कि पेशेंस रखें, धीरज रखें और मिनिमम मूवमेंट करें। थैंक यू। एक तरफ पूरा देश जहां कोरोना वायरस से जूझ रहा है और लोगों की जानें जा रही है, ऐसे में छोटे छोटे मासूम और नौनिहालों का ध्यान रखने के लिए सरकार ने स्कूल भी बंद कर दिए। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में स्कूल नहीं खुलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए और शासन के नियमों को ताक में रखते हुए मंदसौर में प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम निजी स्कूल खुले हुए हैं और बच्चों को स्कूल में बुलाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है। मंदसौर के खिलचीपुरा इलाके में खुलेआम निजी स्कूल खुले हुए हैं और बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई भी करा रहे हैं और बच्चे भी इतने कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर ख्याल नहीं है। बच्चों के चेहरों पर मास्क भी नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल संचालन करने वाली मैडम के पास भी मास्क नहीं है और ना ही इनको बच्चों को स्कूल में बुलाकर पढ़ाने की अनुमति है। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी सूरत में बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया जाए और ना ही उनकी परीक्षा ली जाए। बावजूद इसके खिलचीपुरा का ये निजी नोबल पब्लिक स्कूल खुला हुआ है और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। नौनिहाल मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना वायरस की बीमारी चारों तरफ विकराल रूप ले चुकी है और कई लोगों की इसमें जान भी जा रही है। बावजूद इसके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर यहाँ पर कोई महामारी फैलती है तो उसका कोई जवाबदार है या नहीं, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। स्कूल संचालक के मुताबिक बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, इसीलिए यहाँ बुलाया है। मामले में मंदसौर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उक्त निजी स्कूल कोविड नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहा है। इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए शासन ने जहां एक और स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं, वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कर दी है। लेकिन छोटे छोटे मासूमों को स्कूल में बुलाकर स्कूल संचालक एक बड़ी महामारी को चुनौती दे रहे हैं। मंदसौर में 500 से ज्यादा एक्टिव केस है और कोरोना महामारी से 40 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन निजी स्कूल संचालक सारे नियम कानूनों को ताक में रखकर जिस तरीके से स्कूल खोलकर मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे लगता है कि इनके ऊपर न तो शासन का खौफ है, ना ही बच्चों की जान की कोई परवाह है। इन्हें परवाह है बस अपने स्कूल की फीस वसूल करने की। इसलिए ये बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं और पालकों से पूरी फीस वसूल कर रहे हैं। शासन ने निजी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। आपके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके पहले भी मीडिया से मेरे को ये जानकारी मिली थी। मैंने वहाँ पे अपने दल को भेजा था और वहाँ से प्राप्त रिपोर्ट के समय 10:30 बजे जब वो पहुँचे, 11:45 बजे तक, उस समय तक शालाएँ बंद थी। परंतु मामला संज्ञान में आया है कि वहाँ पे बच्चों को बुलाया गया था, तो मैंने डीपीसी सर जो है उनको बोला है, वो उसका पंचनामा वगैरह बना के और आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर सर को फाइल जो है सीओ सर के थ्रू बढ़ाएंगे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मल्हारगढ़ से, जहां कोरोना संक्रमण के चलते मल्हारगढ़ की भारतीय स्टेट बैंक पूरी तरह से सील कर दी गई है। मैनेजर सहित 2 अधिकारी और एक महिला कर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जी हां, आपको बता दें, मल्हारगढ़ से इस वक्त की खबर है, जहां कोरोना संक्रमण के चलते मल्हारगढ़ की भारतीय स्टेट बैंक पूरी तरह से सील कर दी गई है। मैनेजर सहित 2 अधिकारी और एक महिला कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।